हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रिया का एक और नया ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी। हम लोग रहते हैं विशाखापट्टनम में और विशाखापट्टनम से तिरुपति बालाजी के लिए लगभग 15 घंटे लगते हैं ट्रेन से। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं तिरुपति बालाजी। और ये हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये तिरुपति शहर में हम एंटर कर चुके हैं। थोड़ी ही देर में हमारा स्टेशन आने वाला है। तिरुपति बालाजी टेम्पल जो है वो तिरुपति शहर से 22 किलोमीटर दूर तिरुमाला की पहाड़ियों पर है, जिसके लिए आपको बस करनी होगी। नॉन एसी या एसी वाली बस, हर तरह की बस आपको मिल जाएगी। हमने एसी बस किया होता जिसका टिकट करीब 200 रुपये में हम दोनों लोग गए हुए थे। ये अभी हम जा रहे हैं अपने लिए रूम देखने के लिए। 12:30 बजे करीब हम पहुंच गए थे तिरुपति। और वैसे तो आर्मी पर्सन के लिए वहाँ पे बने हुए हैं गेस्ट हाउस, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं लिया। हमने स्टेशन के पास में ही ये वैभव रेजिडेंसी करके एक होटल था, यहाँ पे हमने रूम लिया हुआ था। यहाँ पे हर तरह के रूम आपको मिल जाएंगे, एसी, नॉन एसी, डिलक्स। उस टाइम उतनी ज़्यादा गर्मी थी नहीं, तो हमने नॉन एसी रूम ही लिया हुआ था क्योंकि हमने एक रात ही रुकना था, तो उसके लिए ठीक ठाक था। और रूम की बात करें तो रूम भी काफ़ी अच्छा था। सर्विस बात करें तो यहाँ पे आपको खाना वगैरह का प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपको खाना बाहर से खाना होगा। बाकी रूम काफ़ी अच्छा था, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। मुझे ठीक लगा था क्योंकि हमने एक रात ही रुकना था। अभी 12:30 बजे हम लोग पहुँचे थे। उसके बाद हम फ्रेश व्रेश होके 2 बजे करीब निकल गए थे, क्योंकि 2 बजे का ही टिकट था हमारा बस का। अप डाउन दोनों साइड का टिकट आपको मिल जाता है। और उधर से जो बस चलती है, लास्ट बस तिरुमाला से 12 बजे करीब निकलती है। उसके बाद आपको कोई भी बस सुविधा नहीं मिलेगी। तो हम लोग यहाँ से 2 बजे निकले थे और उधर से हम वापसी में 10 बजे करीब आ गए थे वापस। मतलब हमें तिरुपति में पहुँचते पहुँचते 11:30 बज चुके थे। अभी हम आपको ले चलते हैं अपने रूम में कि रूम कैसा था हमारा। तो ये है हमारा रूम। रूम भी ठीक ठाक था। रूम में एंटर करने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि अभी तो ट्रेन से हम लोग आए हुए थे। रूम काफ़ी ठीक था। रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था। हमने एक रात ही रुकना था, तो कितनी बार बोल दिया मैंने, एक रात रुकना था। बट ये बात बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रूम हमने इसलिए ही डिलक्स रूम नहीं लिया था क्योंकि हमें ज़्यादा रुकना नहीं था। अगर 2-3 दिन स्टे करते तो शायद हमें रूम थोड़ा लग्जरी देखना पड़ता। और रूम के बाहर का एरिया कुछ ऐसा था, और यहाँ पास में एक और टेम्पल था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था वो। हमारा रूम स्टेशन से पास में ही था। ये हम नहा धो के फ्रेश हो गए। चिकू की आउटफिट कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। एक बात और, यहाँ पे फिर हमने लंच कर लिया था, जिसकी मैंने छोटी सी क्लिप ली थी। और हम बस में बैठ के अभी जा रहे हैं तिरुमाला के लिए। और एक बात और, यहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको ना ट्रेडिशनल कपड़े ही पहन के जाना है, या तो साड़ी या तो आप चूड़ीदार पहन सकती हैं। बाकी आप वेस्टर्न क्लॉथ पहन के जाएंगे तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। फ़ोन कैमरा जो भी आप लेके जाएंगे सब कुछ आपका जमा हो जाएगा। और जब आप प्रसादी लेंगे तो वहीं पे आपको जाके फ़ोन मिलेगा, यानी जमा दूसरी जगह होता है और मिलता दूसरी जगह है फ़ोन। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा फ़ोन कहाँ गया। अभी यहाँ पे एक चेक पोस्ट आएगा जहाँ पे आप अगर फ्री दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको टोकन मिलेगा, आपका टिकट चेक किया जाएगा और पूरी की बस की चेकिंग की जाती है एक एक सवारी को उतार के। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वहाँ पर। और ये पहाड़ी मैं दिखा रही हूँ आपको, इन्हीं पहाड़ियों में मंदिर स्थित है। ये तिरुपति पहाड़ी आपको शेषनाग जैसी दिख रही होगी, शेषनाग की शेप में है। कुछ लोग बोलते हैं कि तिरुपति भगवान जी के फेस के शेप में है। और यहाँ जो मैं फ़ोटो ऐड किया था, यहाँ से मंदिर में एंट्री लेते हैं। और ये हम लोग मंदिर दर्शन करने के बाद बाहर आके हमने फ़ोटोग्राफ लिया हुआ था। अब हम वापस जा रहे हैं। उसके बाद हम रूम में आ गए थे और दूसरे दिन का है ये क्लिप। हम लोग स्टेशन जा रहे हैं। बहुत ही हड़बड़ी में मैंने ये छोटा सा क्लिप ले लिया था क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था। 9:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। और वैसे तो रूम हमारा स्टेशन के पास में ही था, लेकिन फिर भी स्टेशन पे पहुंचना था हमें थोड़ी देर पहले। अभी हम बैठ चुके हैं ट्रेन में वापस घर जाने के लिए। और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास टाइम होता तो शायद हम जाते, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम वहाँ पे गए नहीं। और अभी हम लोग वापस आ रहे हैं विशाखापट्टनम के लिए। इधर दर्शन की बात करें तो दर्शन हमें 3-4 घंटे में हो गए थे। अगर आप फ्री दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे मेरे हस्बैंड नेवी में है तो हमें आर्मी पर्सन के तौर पे दर्शन हो गए थे, जिसके लिए आपको कोई टोकन वोकन भी नहीं लेना होता। और उसके लिए आपको बुकिंग भी नहीं करनी होती। 2-3 महीने पहले आपको डायरेक्ट दर्शन हो जाएंगे। और अभी मैं आ गई हूँ वापस घर पे। घर पहुँचते पहुँचते हमें लगभग रात हो गई थी, लगभग क्या रात ही हो गई थी। और लिटरली घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये तो गए हुए अभी 3 दिन हुए हैं, लेकिन लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी विशाखापट्टनम में कि पूछो ही मत।
पूरा डस्ट वगैरह घर में अंदर हो गया, क्योंकि हम ना खिड़की बंद करके नहीं गए हुए थे इस वजह से। और मेरे प्लांट्स भी ख़राब हो गए, मैं अंदर रख के गई थी और सारे के सारे सूख गए। मेरा मनी प्लांट तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब वापस आ गई हूँ तो पानी वानी डाल वाल के ठीक करूँगी इनको। घर की हालत तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वैसे तो सब पैक करके गई थी मैं, गैस कुकडॉप वगैरह सब कुछ। और अब देखो इसको ठीक करने में 1-2 दिन लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप लोग तिरुपति कब जा रहे हैं।